हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल काव्या इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, आज हम WEP का थर्ड लेक्चर करेंगे, यानी कि तीसरा लेक्चर करेंगे। हम WEP के 2 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले लेक्चर में वर्क को पढ़ा था और दूसरे लेक्चर में एनर्जी को पढ़ा था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे एनर्जी के कुछ टाइप पढ़ेंगे, जिसमें हमने कल यांत्रिक ऊर्जा पढ़ी थी। आज हम यांत्रिक ऊर्जा के ही टाइप पढ़ेंगे और यांत्रिक ऊर्जा कितने टाइप्स की होती है और कौन कौन सी होती है उसको डिफाइन करेंगे। तो आज हम WEP का थर्ड लेक्चर कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा, क्या यांत्रिक ऊर्जा हम पढ़ेंगे। यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की होती है। कल हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, आज यही टॉपिक बचा है और आज हम इसको फिनिश कर देंगे WEP को। कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक के साथ। और आज देखो इसके ये कितने प्रकार की होती है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। बोले तो नंबर 1 होता है गतिज ऊर्जा, नंबर 1 होता है गतिज ऊर्जा और नंबर 2 होता है, वो होता है स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। अब देखो, इसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी और इसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि इसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी और इसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी और नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात करते हैं नंबर 1 की। जो नंबर 1 क्या है? काइनेटिक एनर्जी। बोले तो इस गतिज ऊर्जा। एक शांत है, जाओ रे। बोले तो गति ऊर्जा। अब देखो, गति ऊर्जा हम पढ़ेंगे। यानी कि गति ऊर्जा की बात करें तो नंबर 1 गतिज ऊर्जा। बोले तो इसे इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब ये होती क्या है? नंबर 1 हम बात कर रहे हैं गति ऊर्जा की कि ये होती क्या है। तो देखो, 1 मिनट रुकना। अब देखो, नंबर 1 पढ़ रहे थे हम गति ऊर्जा। क्या पढ़ रहे थे? गति ऊर्जा। अब देखो गति ऊर्जा होती क्या है। देखो, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए ये कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति अभी खड़ा है, यानी कि मान लो ये रेस्ट में खड़ा है। रेस्ट बोले तो ये विराम में खड़ा है। क्या ये व्यक्ति विराम में खड़ा है तो इसके पास कोई अपनी एनर्जी होगी? ये व्यक्ति विराम में खड़ा है, क्या इसके पास कोई अपनी एनर्जी होगी? बिल्कुल होगी। ये जब विराम में खड़ा है, इसकी ये स्थिति है, यानी कि इसकी ये कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि ये रेस्ट में खड़ा है। और जो स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वो मेरे बच्चों होती है स्थिति ऊर्जा। क्या होती है? स्थिति ऊर्जा। यानी कि कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी अभी इसके पास है जब ये विराम में खड़ा है तब। अब मान लो ये व्यक्ति मोशन कर रहा है। बोले तो अब ये व्यक्ति किस में आ गया? अब ये व्यक्ति आ गया मोशन में। किस में आ गया? मोशन बोले तो ये गति में आ गया। जब ये व्यक्ति गति में आ गया तो इसके पास कोई ना कोई एनर्जी होगी, तब ये गति में आया है। यानी कि गति में आने की बोल सकते हैं। जब ये गति में है तो इसके पास जो ऊर्जा होगी वो होगी गतिज ऊर्जा। बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो सीधे सी साधारण सी सिंपल सी डेफिनेशन है कि गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को हम कहते हैं गति ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। तो लिख सकते हैं गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को कहते हैं गति ऊर्जा।
गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखो इतना क्लियर। अब बात करते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है के इजकल टू निकल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, के ई बराबर होता है 1/2 mv², 1/2 mv²। जहां पे m द्रव्यमान है, बोले तो मास है, और जो v है वो वेग है, बोले तो वेलोसिटी है, अब देखो इसका ये फॉर्मूला होता है k बराबर 1/2 mv²। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे बने। अगर पूछ ले वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितने गुना हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर वेग में क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनवर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है v² के, है कि नहीं, v² के है कि नहीं। अगर हम वेग को 2 गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारी 4 गुना हो जाएगी, यानी कि वर्ग के प्रोपोर्शनली है, वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अगर वेग को 4 गुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा 16 गुना हो जाएगी। कितने गुना, 16 गुना। लेकिन एक और क्वेश्चन बनता है कि जो गतिज ऊर्जा है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनली द्रव्यमान के हैं। अगर द्रव्यमान को जितना बढ़ाओगे वो गतिज ऊर्जा भी उतनी ही बढ़ेगी। बात करते हैं अगर हम द्रव्यमान को बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, द्रव्यमान को घटाएंगे तो गतिज ऊर्जा भी घटेगी। वेग को बढ़ाएंगे गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, वेग को घटाएंगे तो गतिज ऊर्जा भी घटेगी। इतना क्लियर। अब देखो इतना क्लियर हो गया। यहां से अगर तुम्हें अनुपात वाला क्वेश्चन पूछ ले तो K1/K2 बराबर M1/M2 हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन है अगर अनुपात वाला क्वेश्चन पूछ ले। अगर वेग वाले से अनुपात पूछ ले तो K1/K2 बराबर V1/V2²। यहाँ से भी अनुपात वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा राशि कैसी है, गतिज ऊर्जा राशि कैसी है। तो देखो सबसे पहले इसकी यूनिट की बात करते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला जो इसके होते हैं वो ऊर्जा के समान होते हैं। बात करें ऊर्जा का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता था वो होता था m1L2 T⁻⁻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 ⁻
इतना क्लियर। राशि कैसी है ऊर्जा, तो ऊर्जा अदिश राशि है, तो सेम ये भी अदिश राशि होगी। बात करें तो ये भी स्केलर राशि होगी। इतना क्लियर, इतना क्लियर। अब देखो एक नोट पॉइंट है, बहुत अच्छा नोट पॉइंट है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो ऑल टाइम बोले तो हर जगह हर टाइम कैसी होती है, पॉजिटिव की होती है। इसे कभी भी ऋणात्मक नहीं किया जा सकता कि जो गतिज ऊर्जा है वो हर टाइम कैसी होती है, पॉजिटिव की हो सकती है। ये हर टाइम पॉजिटिव होती है, यानी कि धनात्मक होती है गतिज ऊर्जा, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है लेकिन घटाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं घटाया जा सकता, क्योंकि गतिज ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव होती ही नहीं है जो हम उसके घटाएंगे। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है उससे हम घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि वो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो धनात्मक भी होगी, ऋणात्मक भी होगी, लेकिन किस किस कंडीशन में होगी मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाऊंगा अभी, तब बताऊंगा किस किस कंडीशन में होगी। इतना क्लियर हो गया होगा, इतना क्लियर है। अब देखो मैं एक रिलेशन की बात करता हूँ यहाँ पे, इतना क्लियर, पहले इतना नोट करो, उसके बाद देखो एक रिलेशन और बताऊंगा। इतना क्लियर हुआ, क्लियर। अब देखो एक रिलेशन है यहीं पे, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बोले तो गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। अब देखो
ये क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से पूछेगा या यहाँ से। गतिज ऊर्जा मेन टॉपिक है एग्जाम का मेन टॉपिक है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब देखो जो रिलेशन इसमें होता है वो रिलेशन होता है कि मोमेंटम का स्क्वायर यानी कि संवेग का स्क्वायर अपॉन 2m बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन होता है। अगर इस रिलेशन को ऐसे पूछ ले सीधे तो कर दोगे तुम, लेकिन अगर इस रिलेशन का मेकअप बना के दे दिया तुम्हें, बोलने तो घुमा के दे दिया, ऐसे दे दिया, फिर स्क्वायर बराबर ये गुणा, ये भाग में उधर गुणा में पहुंच जाएंगे 2m ke, ये भी दे सकता है। अगर ये भी दे सकता है, अगर इसका भी मेकअप कर दिया तो ये भी दे सकता है p बराबर अंडर रूट में 2m ke, ये भी दे सकता है। तो आपको ये याद होने चाहिए, तीनों फॉर्मूला याद होने चाहिए। अब इस फॉर्मूले से आपको एक कंडीशन पूछ सकता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि द्रव्यमान के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, है कि नहीं। अगर यहाँ से तुम्हें अनुपात पूछ ले तो k1 बट्टे k2 द्रव्यमान का पलट जाएगा तो m2 बट्टे m1, इतना क्लियर कर लोगे ना। काइनेटिक एनर्जी और द्रव्यमान में अगर वो पूछ ले अनुपात तो इससे हो जाएगा। अब देखो यहाँ से एक और पूछ सकता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो संवेग के स्क्वायर के बराबर है। संवेग को 2 गुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी, संवेग को 4 गुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी 16 गुना हो जाएगी। क्लियर। अब देखो यहाँ से जो है जो पी स्क्वायर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एम है, तो ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा रिलेशन। इसका रिलेशन के बारे में पता चल गया होगा। या तो ये पूछ सकता है या ये पूछ सकता है या ये पूछ सकता है। इसे ना पूछ के मेकअप बना के अनुपात वाला क्वेश्चन पूछ ले तो यहाँ से आप कर लोगे। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर। अब चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। देखो आज मैं थोड़ा, मेरे गले में दर्द हो रहा है, इस वजह से थोड़ा कम स्लो आवाज में। अब देखो अब पढ़ेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी, बोले तो स्थितिज ऊर्जा, सुबह से शाम हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते। अब देखो स्थितिज ऊर्जा इसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो ये होती क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। मैंने आपको अभी बताया था कि ये कोई व्यक्ति है, अगर ये विराम में खड़ा है यानी कि बोलने तो रेस्ट में खड़ा है तो इसकी क्या है, स्थिति है। और स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वो कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो सीधी सी डेफिनेशन लिख सकते हैं, स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखो स्थितिज ऊर्जा कहते हैं किसके कारण, स्थिति के कारण जो उत्पन्न होती है उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। अब बात करते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है U बराबर, या लिख सकते हैं W बराबर mgh। मैंने W बराबर क्यों लिखा, क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग जो कार्य होता है वो W बराबर mgh ही होता है और स्थिति ऊर्जा जो होती है वो mgh होती है। लेकिन यहाँ से हमें एक क्वेश्चन मिल रहा है कि जो स्थिति ऊर्जा है वो द्रव्यमान के समानुपाती है। अगर यहाँ से अनुपात पूछ ले तो U1 बट्टे U2 बराबर M1 अपॉन M2 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से U इन्वर्सली डायरेक्ट प्रोपोर्शनली G के भी है, अगर गुरुत्वीय त्वरण के साथ स्थिति ऊर्जा का अनुपात पूछ ले तो U1 अपॉन U2 बराबर G1 अपॉन G2 हो जाएगा। लेकिन जो स्थिति ऊर्जा और ऊंचाई के साथ भी पूछ ले तो उसका भी क्या होगा, U1 अपॉन U2 बराबर H1 अपॉन H2। क्लियर। अनुपात से बनने वाले सारे क्वेश्चन क्लियर हैं। नोट पॉइंट है एक कि जो पोटेंशियल एनर्जी है
पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें हैं, एनर्जी की बात करें, वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। किस किस कंडीशन में धनात्मक होती है और किस कंडीशन में ऋणात्मक होती है मैं ये बताऊंगा आपको, क्योंकि अभी पीछे बताया था कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो ऑल टाइम धनात्मक होती है, बोले तो पॉजिटिव की होती है, लेकिन जो स्थितिज ऊर्जा हम पढ़ रहे हैं वो धनात्मक भी होगी और ऋणात्मक भी होगी। देखो जो आकर्षण बल होते हैं, आकर्षण बल बोल सकते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स जो होते हैं, उनके द्वारा जो ऊर्जा होती है वो नेगेटिव की होती है। कैसे होती है? मान लो फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि ये कोई एक आवेश है प्लस Q1 है और ये कोई भी आवेश है प्लस Q2 है। अब मान लो आकर्षण बल हम पढ़ रहे हैं, तो जब पॉजिटिव को एक दूसरे के पास लाएंगे तो क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव को लाएं यानी कि विपरीत को लाएं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम आकर्षण बल के द्वारा पढ़ रहे हैं, बोले तो आकर्षण बल के द्वारा जो गतिज ऊर्जा होती है वो नेगेटिव की होती है, तो U बराबर -K Q1 Q2 अपॉन R होगी, Q1 Q2 अपॉन R होगी। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि आकर्षण बल के द्वारा जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो नेगेटिव की होती है। अगर हम यहीं पे बात करें प्रतिकर्षण बलों के द्वारा जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो पॉजिटिव की होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव की होती है। देखो ये एक आवेश है प्लस Q1 और ये आवेश है प्लस Q1। अब एक दूसरे के पॉजिटिव है यानी समान है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जब प्रतिकर्षित करेंगे तो प्रतिकर्षण बल के द्वारा जो ऊर्जा होगी वो पॉजिटिव की होगी, K Q1 Q2 अपॉन R इतनी होगी। क्लियर हुआ होगा। नोट कर लेना कि इसकी यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला और राशि जो स्थितिज ऊर्जा है जो गतिज ऊर्जा है उस दोनों की जो डायमेंशन फॉर्मूला और जो यूनिट और जो राशि होती है सेम जो ऊर्जा की होती है वही स्थितिज ऊर्जा होती है, वही गतिज ऊर्जा होती है। यानी कि ऑल टाइप की ऊर्जा की डायमेंशन एंड फॉर्मूला एंड राशि समान होती है, बिल्कुल इक्वल होती है, बिल्कुल समान होती है। तो आज हमने जो दो टॉपिक बचे थे स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा उन दोनों को समाप्त किया है। आज थोड़ा मेरे गले में भी परेशानी है, इस वजह से मैंने थोड़ा स्लो मोशन में पढ़ाया है और आपको थोड़ा कम, यानी कि वैसे चैप्टर में इतना ही है, समाप्त हो गया। कल न्यू टॉपिक एक जोर के साथ एक मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। थोड़ा आज गले में प्रॉब्लम है क्योंकि ना सुबह से शाम हो जाती है बच्चा, इसलिए थोड़ा दर्द हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।